हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स अड्डा। तो आज का हमारा टॉपिक है मनी एंड मनी सप्लाई, जो है चैप्टर नंबर 5। ठीक है जी। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 मनी एंड मनी सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, जो है चैप्टर नंबर 5 मैक्रो का। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में, 1 नंबर के क्वेश्चंस वगैरह में आ सकता है। ठीक है जी। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है। तो द टर्म मनी इन इंग्लिश इज ड्रीव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मोनेटा, विच मीन्स रोमन गॉडेस जूनो और मोनेटा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम, ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन सा छोटा छोटा सा। ठीक है। तो अब हम मेन टॉपिक्स पे आते हैं। हमारे बार्टर सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बार्टर सिस्टम आना ही आना है, ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है। बिफोर मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस देयर वाज अ बार्टर सिस्टम। जैसे हमें पता है, जब पहले मनी का सिस्टम नहीं होता था, मनी नहीं होती थी, तब बार्टर सिस्टम हम प्रेफर करते हैं। हमारा बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद अदर गुड्स और विद सर्विसेज। मतलब एक गुड के बदले में दूसरी गुड को लेना। मतलब एक टाइम पे सेल एंड परचेज दोनों होते थे। ठीक है। अब मनी के आने से क्या हुआ कि हम जैसे कि कुछ परचेज करना चाहते हैं, जैसे हम राइस परचेज करना चाहते हैं, उसके बदले में हमें उसको सिर्फ कैश देना है, उसको कोई और चीज़ नहीं देनी, जैसे उसको वीट नहीं देनी है हमें। ठीक है। तो ये मनी ने सॉल्व कर दिए। तो बार्टर सिस्टम होता क्या है, आप कैप्चर कर सकते हो डेफिनेशन। द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज विद अनदर गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज बार्टर सिस्टम। ठीक है। डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अनदर गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज बार्टर सिस्टम। ठीक है। तो ये तो आगे अंदर एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। तो मेन हमारा आता है अब फीचर्स ऑफ बार्टर सिस्टम। फीचर्स ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम के फीचर्स क्या हैं? इट इज़ अ वेरी सिंपल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। बड़ा सिंपल सा था, एक चीज़ लो एक चीज़ दो, है ना। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर एंड अंडर प्रोडक्शन, कोई पॉसिबिलिटी, बिकॉज नीड बेस्ड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर ईच अदर। जिसको राइस चाहिए था हम उसको राइस दे देते थे, जिसको वीट चाहिए होता था उसको वीट मिल जाती थी। ठीक है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इनटू द हैंड्स ऑफ फ्यू रिच पर्सन्स। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड, बड़ा इजी सा मेथड है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। कोई फॉरेन चेंजेस में, एक्सचेंजेस में कोई प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आती थी, और उसका ना ही एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट में एडवर्स इफेक्ट पड़ता था ऑन इंटरनेशनल लेवल। ठीक है। देयर इट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग रिलेटिव प्राइजेस, दैट इज प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी इन टर्म्स ऑफ अनदर कॉमोडिटी। मतलब एक कॉमोडिटी का प्राइस दूसरी कॉमोडिटी से सेम माना जाता था। लेकिन अब हमारी डिफ़िकल्टी क्या होती थी इसमें, इस पॉइंट में वैसे डिफ़िकल्टी भी है, क्योंकि कई बार ज़्यादा अमाउंट की चीज़, कम अमाउंट की चीज़, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ हम दूसरी चीज़ के बदले में ले लेते थे, है ना, जिससे हमारा नुकसान ही है। So difficulty of barter system and their solution through money। बार्टर सिस्टम की क्या डिफ़िकल्टीज थी और उसके सॉल्यूशन क्या थे मनी से। ठीक है। मनी के साथ उसका सारा सॉल्यूशन। एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू जैसे मैंने अभी बात की है ना इसके बारे में। एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू इन बार्टर सिस्टम क्रिएट्स ग्रेट प्रॉब्लम बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड टू स्ट्राइक बार्गेन बिटवीन बायर एंड सेलर in different commodities. Money provide a common measure of value to all goods and services. Absence of common measure of value होती थी जब, मतलब कई बार क्या होता था कि
जो ना लोग होते थे एक दूसरे बार्गेन करते थे कि मेरी ज़्यादा बेटर चीज़ है, तेरी इतनी नहीं है, मतलब होता था। लेकिन उनको अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उसको एक्सचेंज करना पड़ता था। ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल चीज़ कम वैल्यूएबल चीज़ के साथ एक्सचेंज हो जाती थी। तो जो मनी है ना, उसने पूरे वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी। जितनी चीज़ की वैल्यू, अपनी चीज़ की वैल्यू के साथ हम उसको प्राइस दे के, मतलब कोस्ट पैसे दे के हम खरीद लेते हैं ना। तो ये मनी ने सारा सॉल्व कर दिया। तो अब आता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ मनी। वैसे आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकता है, हाउ मनी हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, या बार्टर सिस्टम, ऐसे भी आ सकता है। तो आप इसको ऐसे आंसर कर सकते हो, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, बार्टर इज ओनली पॉसिबल इफ देयर इज अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बार्टर सिस्टम तब भी पॉसिबल है जब दोनों तरफों से नीड हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे राइस परचेज़ करने हैं और मेरे पास है वीट, और उसको चाहिए जैसे उसको कुछ और चाहिए, मेरे पास वो नहीं है, तो वहाँ पर हमारा बार्टर सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। जो बार्टर सिस्टम होता है उसमें दोनों चीज़ें, दोनों को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होनी चाहिए, मतलब दोनों की नीड्स एक दूसरे से सेटिस्फाई हो जाएं, ठीक है। It means that two person who want to exchange two goods between each other must be need of goods of each other. However, it becomes difficult to find such person every time. हमेशा थोड़ी ना ऐसा होगा कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ही हो ना। But money separates the act of buyer and seller in different markets and solves this problem. मनी ने ये सारा सॉल्व कर दिया है प्रॉब्लम्स को। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी में क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज अ प्रॉब्लम अराइजेज अ बिग इनविजिबिलिटी कॉमोडिटी, ठीक है, इज टू बी एक्सचेंज फॉर अ स्मॉलर कॉमोडिटी। ठीक है। Money has solved the problem conveniently by producing different buyer and seller for each goods. एकदम सही है ये। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, इसमें लैक ऑफ डिविजिबिलिटी होती थी ना, जैसे कि मीडियम एक्सचेंज होना, एब्सेंस ऑफ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था, ठीक है। तो जब मनी आई तब दोनों का डिफरेंट मतलब कन्वीनियंटली बाय प्रोड्यूसिंग डिफरेंट बायर और डिफरेंट सेलर ऑफ ईच गुड, मतलब दोनों का अलग अलग सिस्टम होती है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ, क्योंकि पेरिशेबल नेचर के होते हैं गुड्स वगैरह, तो जो हमारा पैसा होता है, पैसे होते हैं, हम उसे लंबे टाइम तक, मतलब इन्फिनिटी टाइम कह लो जैसे, मतलब हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग, अंडर अ बार्टर सिस्टम देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रॉपर एंड कन्वीनियंट मीन्स ऑफ स्टोरिंग वेल्थ और वैल्यूएबल वैल्यूज बिकॉज ऑफ पेरिशेबल नेचर ऑफ गुड्स। पेरिशेबल नेचर ऑफ गुड्स मीन्स गुड्स जो होती हैं उसका नेचर होता है पेरिशेबल, मतलब जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती, और हाई स्टोरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन स्टोर वेल्थ फॉर एन इन्फिनिट पीरियड ऑफ टाइम। डिफ़िकल्टी ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स, डेफर्ड पेमेंट्स वैसे कौन सी होती है, डेफर्ड पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स विच वी रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़। फ्यूचर के लिए जो हम रिजर्व करके रखते हैं उसे कहते हैं डेफर्ड पेमेंट्स, ठीक है। अब डेफर्ड पेमेंट्स का आपको मीनिंग क्लियर हो गया। अब डिफ़िकल्टी ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, दिस सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड अ सेटिस्फैक्ट्री यूनिट इन टर्म्स ऑफ विच द कॉन्ट्रैक्ट अबाउट द डेफर्ड पेमेंट्स, फ्यूचर पेमेंट्स, ठीक है। इट क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी रिपेयर्ड इन फ्यूचर, मतलब हमें रिपे करने होते थे फ्यूचर में कुछ पैसे जिससे हमें लिए होते थे, तो उसमें भी डिफ़िकल्टी होती थी, ठीक है। मनी इंटरेस्ट, मनी ऑल along with interest on deferred payment has solved this problem. मनी विद इंटरेस्ट आ जाता है जब डेफर्ड पेमेंट्स में, उसने सब कुछ सॉल्व कर दिया, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी कैसे बनी,
इवोल्यूशन मनी कैसे, मतलब कैसे कैसे डिस्कवर हुई नवे नवे टाइप्स की। जैसे पहले एनिमल मनी होती थी, फिर कॉमोडिटी मनी होगी। एनिमल मनी जैसे काउ वेल्थ हम मानते हैं, गोधन जिसे हम कहते थे, वो थी पहले पहले सबसे पहले। ये हैं टोटल 7 इवोल्यूशन ऑफ मनी, ये हमें एज इट इज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा एनिमल मनी। इट प्राइमिटिव एग्रीकल्चर कम्युनिटीज डोमेस्टिक एनिमल्स वर यूज्ड एज अ कैटल वेल्थ, और जैसे मैंने आपको बताया इन एंशियंट इंडिया अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिया, गोधन काउ वेल्थ वॉज एक्सेप्टेड एज अ फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। कॉमोडिटी मनी, अब कॉमोडिटी मनी है। इन अ लेटर स्टेज मनी टुक द फॉर्म ऑफ कॉमोडिटी मनी, मनी टुक द फॉर्म ऑफ कॉमोडिटी मनी। अ नंबर ऑफ कॉमोडिटीज़ जैसे वीट वगैरह हो गया, जैसे बार्टर सिस्टम में यूज़ होता था, वीट हो गया, शीप हो गया, स्लेव्स हो गए, लैदर हो गया, ये मनी की तरह यूज़ होते थे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है मेटालिक मनी। मेटालिक मनी कौन सी होगी? विद द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी फ्रॉम pastorals to commercial stage, the composition of money also changed from animal and commodity to metallic money। गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स आने शुरू हो गए थे पॉपुलर। वो ये कॉइनेज सिस्टम जो था सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा है, मतलब अभी तक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स यूज़ होते थे पहले, है ना, आप सबको ही पता होगा। पेपर मनी 17th सेंचुरी में आई है। बिकम्स द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ मनी, जो अभी भी चलती है पेपर मनी, हम पेपर मनी यूज़ कर रहे हैं ना। इट इज़ अ कन्वर्टेबल पेपर करेंसी रिप्लेस्ड बाय, ठीक है। पेपर मनी कुड बी कन्वर्टेड इनटू मेटल्स। ये मेटल्स में भी हम, जैसे कि पेपर मनी को देखें हम, मेटल्स में भी मतलब ज्वेलरी वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना इसको, गोल्ड में। बैंक मनी और क्रेडिट मनी डेवलप बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। इट्स मेन इंस्ट्रूमेंट्स आर चेक्स हो गए, डिमांड ड्राफ्ट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ गुड्स। इट परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है, क्विकली एंड कन्वीनियंटली। नियर मनी कौन सी होगी है? देयर इज ऑल्सो एसेट्स ऑल्सो विच कैन नॉट बी रिगार्डेड एज मनी बट क्लेम्स टू बी मनी। मतलब जो मनी नहीं होती हैं वो एसेट जो मनी तो नहीं होते हैं लेकिन उसको मनी माना जाता है, उसे कहते हैं हम नियर मनी। फॉर एग्जांपल नियर मनी बैंक मनी हो गया, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ये सारे हमारे नियर मनी होते हैं। और प्लास्टिक मनी जैसे हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं, ये हमारे हो गए हैं प्लास्टिक मनी। तो आज के लिए गाइस इतना काफ़ी है, तो हमने इतना कर लिया है। अब मेरे नेक्स्ट पार्ट में आप अगला वाला पार्ट देख सकते हो, अगले वाले, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।